हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि वर्ग 1 के अभ्यर्थियों का जो 2023 के कैंडिडेट हैं उनके काफ़ी कमेंट आते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी या नहीं होगी, ये भी बताइए। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि विभाग जो आप लोगों से बोलता है कभी सेकंड काउंसलिंग होगी और कभी बोलता है कि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जाते हैं डीपीआई के पास, डीपीआई आयुक्त के पास या डीपीआई के अधिकारियों के पास, तो वो बोलते हैं कि सेकंड काउंसलिंग होगी। अब कुछ अभ्यर्थी जाते हैं डीपीआई के पास तो वो बोलते हैं सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, अपना और आगे का देख लीजिए, सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, डीपीआई दो तरह की बातें करता है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डीपीआई ने क्या बताया, रोक लगी क्यों है, डीपीआई सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं करवाना चाहता। तो हमने आपको कई पिछली वीडियो में बताया है कि डीपीआई ने बताया है कि जो सेकंड काउंसलिंग के लिए है वो रोक लगी है। किसने लगाई? हाई कोर्ट ने। अब क्यों लगाई? अब इसके दो कारण बताए डीपीआई ने। अब दोनों में से एक कारण था ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए और दूसरा केस था डिवीज़न वाला मामला। अब आप सभी को मालूम है कि डिवीज़न वाले मामले को करीब 6 माह हो चुके हैं और इस पर जो याचिका लगी थी उसका फैसला हुआ। 6 माह से ऊपर हो चुके हैं इसका डिसीजन आए हुए। हाई कोर्ट ने 12वें या 11वें महीने में इस पर कुछ डिसीजन दिया था कि जो डिवीज़न वाले अभ्यर्थी हैं उनका परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन हो, ना कि डिवीज़न वाले मतलब डिवीज़न वाले इसके आधार पर हो कि आपकी सेकंड डिवीज़न है तो आपको सर्विस मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। यहाँ पर केवल आपकी डिवीज़न होना चाहिए, यानी डिवीज़न नहीं, आपके परसेंटेज होना चाहिए, इस आधार पर ही मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2018 के अभ्यर्थियों ने ही डिवीज़न वाला केस लगाया था? तो नहीं, यहाँ पर ये सवाल उठता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2018 की भर्ती वाले अभ्यर्थियों ने तो डिवीज़न वाला केस लगाया ही था, साथ में 2023 के अभ्यर्थियों ने भी डिवीज़न वाला केस लगाया था। अब 2023 के कितने अभ्यर्थियों ने ये केस लगाया था और 2018 के कितने अभ्यर्थियों ने केस लगाया था? 2018 के 448 कैंडिडेट थे और जिन्हें आज डेट तक ज्वाइनिंग नहीं दी विभाग ने। तो देखिए, यहाँ पर ये सबसे बड़ा कारण बनता है। हमने आपको कई बार बताया है कि शायद ये रोक क्यों लगी है, क्योंकि विभाग ने कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी होगी। ये हमने आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया, नहीं तो डीपीआई आपकी सेकंड काउंसलिंग करवाता। अब यहाँ पर 2023 के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं मिली। अब चलो, 2023 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली वो तो समझ में आता है, क्योंकि आपकी अगर सेकंड काउंसलिंग होती है तो फिर आप सभी को कंबाइंड करके, यानी जो डिवीज़न के कारण बाहर हुए हैं उनको और आपको, उनको अगली जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें जो सुन रहे होंगे डिवीज़न वाले अभ्यर्थी, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी अगली काउंसलिंग होगी यानी सेकंड काउंसलिंग, उसमें आप लोगों को इनके साथ ही डिवीज़न वाले केस, जो डिवीज़न वाले अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि विभाग केवल आपके लिए नियुक्ति नहीं करवाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बाकी चूँकि हाई कोर्ट का कहना है कि पहले डिवीज़न वाले केस को डिवीज़न वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो केस जीत चुके हैं, चाहे वो 2018 के अभ्यर्थी हों और 2023 के। अब सबसे बड़ा मामला ये उठता है कि अब तक डीपीआई ने डिवीज़न वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं दी। तो देखिए, अभी तक जो डीपीआई है उन्होंने क्या किया है, डिवीज़न वाले कोई भी अभ्यर्थी हों, चाहे वो 23 के हों या 18 को, उनको नियुक्ति नहीं दी। अब 18 वाले अभ्यर्थियों ने क्या किया, 6, 7, 8 महीने हो चुके हैं उनको, लेकिन इसका केस लड़ा था जो एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हैं उन्होंने, तो यहाँ पर इनको जीत भी दिलवाई, लेकिन डीपीआई ने इस चीज़ को माना नहीं। इसलिए जो 2018 के अभ्यर्थी हैं उन्होंने हाई कोर्ट में अवमानना का केस लगा दिया है डीपीआई पर। तो इसीलिए डीपीआई सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि अब जो है डीपीआई पर अवमानना का केस लग चुका है और यहाँ पर डीपीआई कैसे नियुक्ति देगा, क्योंकि पहले हाई कोर्ट ने स्पेशल बोल दिया है कि आप पहले इनको नियुक्ति देंगे, उसके बाद अगला प्रोसीजर, कोई भी भर्ती का प्रोसीजर हो
वो आपका रुक जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट बोला था आपकी जो भी भर्ती कंटिन्यू है उसको रोकिए, पहले इनको नियुक्ति दीजिए, उसके बाद वो भर्ती कंटिन्यू होगी, उसके बाद ही आपकी भर्ती कंटिन्यू होगी। अब चूंकि डीपीआई ने इनको नियुक्ति दी नहीं, तो फिर आगे भर्ती को बढ़ाना डीपीआई के आदेश का उल्लंघन करना है। तो डीपीआई ने आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है उसको भी रोक दिया और उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी नहीं दी है। ये पूरा हम आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों, फिर उन्होंने दोनों की ही नियुक्ति रोक दी, यानी चाहे वो आप हों या वो हों। 448 कैंडिडेट जो अब डिवीज़न के केस के कारण बाहर हुए थे वो, और जो 2023 के सेकंड काउंसलिंग के हों वो, उनकी भी नियुक्ति रुक गई है, उनकी भी रुक गई है। और साथ में जो 2023 के डिवीज़न वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति नहीं दी। तो यहाँ पर विभाग ने 3-4 ग्रुप ऐसे बना दिए हैं जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी है। साथ में जो वो पूरक चयन परीक्षा वाले अभ्यर्थी हैं उनको 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर। उनका अक्टूबर लास्ट में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये 2000 अभ्यर्थी हैं, इनको आप इनके लिए फिर से परीक्षा करवाइए और इनको एज का रिलैक्सेशन दीजिए। तो ना तो विभाग ने पूरक चयन परीक्षा करवाई, ना जो 448 कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति दी, ना तो सेकंड काउंसलिंग करवाई, और ना ही उन्होंने क्या किया, जो 2023 के अभ्यर्थी हैं जो डिवीज़न के कारण बाहर हुए हैं उनको भी कोई नियुक्ति नहीं दी। और हो सकता है जो 23 के अभ्यर्थी हों उन्होंने क्या पता पेपर भी ना दिया हो, तो उनको, अगर उन्होंने पेपर भी नहीं दिया होगा, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो उनको भी पूरक चयन परीक्षा में मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के केस लगे थे डिवीज़न वाले, एक तो जिन्होंने पेपर नहीं दिया और एक जिन्होंने पेपर दे दिया, जैसे कैसे करके कैसे भी फॉर्म डाल के, उनको भी विभाग ने बाहर कर दिया था। तो ये पूरी जानकारी है। अब दूसरी बात, डीपीआई पर अवमानना का केस क्यों लगा, क्योंकि डीपीआई ने जो 448 कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति नहीं दी, जिसके कारण उन 448 कैंडिडेट ने डीपीआई पर अवमानना का केस लगा दिया। अब जब डीपीआई उस अवमानना वाले केस में बताएगा कि हमने इन अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी, उसके बाद ही आपकी अब सेकंड काउंसलिंग हो सकेगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके और जो अभ्यर्थी डीमोटिवेट हो चुके हैं वो भी मोटिवेट हो, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि मतलब इस केस को सॉल्व करने के बाद ही आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको बता दी। अब इसके बाद आप चाहे तो डीपीआई जा सकते हैं, और डीपीआई पर अगर आप लोग प्रेशर बनाएंगे, इधर से उनका प्रेशर होगा, तो दोनों प्रकार के अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने कोर्ट केस लगा रखा है वो भी और जो आप हैं, तो सभी को ज्वाइनिंग मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक सटीक रणनीति बनाना होगी। थैंक यू।